आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज एक बार फिर हम लोग टीचिंग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें 2 पॉइंट छूटा हुआ था। इससे पहले जो वीडियो उपलब्ध कराया गया था उसमें टीचिंग फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। जो 2 इसमें आपका टॉपिक छूटा हुआ है, पेपर 4 यूनिट 3 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। टीचिंग फैक्टर्स में फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, अध्यापक से संबंधित जो भी कारक होते हैं, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि अध्यापक से संबंधित कारक शिक्षण विधि को कैसे प्रभावित करते हैं। जनरली जब भी शिक्षक अपने टीचिंग प्रोसेस कराना चाहता है तो टीचिंग प्रोसेस कराने की प्रक्रिया में वह शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी समस्या होती है जिसमें आप शिक्षण विधि को तो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपकी शिक्षण प्रक्रिया, तो उस समय आप अगर कि मेथड का प्रयोग करते हैं तो कितना भी अच्छा मेथड का अगर कि आप प्रयोग करते हैं तो अगर कि आपके अंदर टीचर के रूप में कॉन्फिडेंस, सब्जेक्ट नॉलेज अगर कि कम होता है तो आपका शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड आपको बच्चे का लर्निंग प्रोसेस कराने में समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हम सभी शिक्षक जब हम मेथड का प्रयोग करते हैं, शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, तो कुछ सावधानियां बरतते हैं। जैसे शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षण विधियों के माध्यम से जब बताया जाता है तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, कम्युनिकेशन चैनल, इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि कम्युनिकेशन चैनल किस तरह से संप्रेषण करना चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्शन शिक्षक और छात्र किस प्रकार से करते हैं, और शिक्षक का एबिलिटी या आप कह सकते हैं कि उनके नॉलेज या सब्जेक्ट नॉलेज पे बहुत कुछ बातें निर्भर करती है। इस तरह से हम शिक्षक से संबंधित जो कारक हैं वो शिक्षण विधि को चुनाव करने में काफ़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। अगला टॉपिक जो है विद्यार्थियों से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। अगर कि आप अपने क्लास का लर्निंग प्रोसेस कराना चाह रहे हैं और छात्र लर्निंग प्रोसेस करना नहीं चाह रहा है, उस कंडीशन में आप कितना ही अच्छे अपने क्लास को मेथड के माध्यम से या चार्ट मॉडल या स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से कराने का कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक से स्टूडेंट्स, शिक्षक तो प्रिपेयर है अपने पाठ्यक्रम को बताने के लिए, अपने सिलेबस को बताने के लिए, अपने टॉपिक को बताने के लिए, लेकिन छात्र अगर कि तैयार नहीं है, छात्र प्रिपेयर नहीं है, तो वह शिक्षण विधि छात्र के लिए या आप कह सकते हैं वातावरण छात्र के लिए अच्छा नहीं हो पाता है। और कभी कभी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण छात्र की योग्यता, उनकी रुचि और सीखने की इच्छा, छात्र आप लर्निंग प्रोसेस करा रहे हैं, छात्र करना कुछ चाह रहा है या बताना कुछ चाह रहे हैं, उस कंडीशन में भी छात्र आपका लर्निंग प्रोसेस ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। इस तरह हमारे मेथड को अगर कि हम मेथड सिलेक्ट करते हैं टीचर के रूप में तो 4 फैक्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एक बार हम पुनः उसको रिपीट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, टीचिंग ऑब्जेक्ट, शिक्षण उद्देश्य। सेकेंड, विषय वस्तु से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड विथ कंटेंट। थर्ड, अध्यापक से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। उसके बाद विद्यार्थियों से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट। मतलब ये 4 जो फैक्टर्स होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट कंटेंट, टीचर और स्टूडेंट, विधि को चुनाव या सिलेक्ट करने में सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इस तरह से हम लोगों को
पिछले भी वीडियो में शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में कुछ डिस्कस किए थे और इसमें भी हमने डिस्कस कर लिया। इस तरह से अगला जो टॉपिक है, शिक्षण विधि के जब हम चयन करते हैं तो कुछ प्रिकॉशन या आप कह सकते हैं कुछ सावधानी हमको बरतना पड़ता है। अब कौन सी सावधानी हम शिक्षक के रूप में बरतते हैं? प्रिकॉशन व्हाइल सिलेक्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियों के चयन में सावधानी। शिक्षण विधियों के चयन में सावधानी, आप जनरली देखेंगे कि किसी भी शिक्षण विधि को या किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक शिक्षण विधि का सहारा लेते हैं। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक शिक्षण विधि का सहारा लेते हैं। अब उसमें वह कितने प्रभावशाली तरीके से छात्र को बातों को समझा सके या छात्र को पढ़ा सके, इस बात को हम केंद्रित करना चाहते हैं शिक्षक के रूप में। अब आपके पास शिक्षक के रूप में आपके पास जानकारी बहुत अधिक है। अब अपने नॉलेज के हिसाब से अगर कि बच्चे को आप लर्निंग प्रोसेस कराते हैं, अपने नॉलेज के हिसाब से बच्चों को लर्निंग प्रोसेस कराते हैं, तो वो उनका लेवल और आपका लेवल जो कम्युनिकेशन या आप कह सकते हैं इसको चैनल कम्युनिकेशन जो गैप है, उसमें वो उतनी आसानी तरीके से लर्निंग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। शिक्षण विधियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, बालकों को अधिक से अधिक ज्ञान देना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, स्वयं के प्रयासों से किस प्रकार ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक चीज़ इसमें आप समझिएगा, एक बात इसमें आप समझिएगा कि शिक्षण विधि में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों को सिर्फ ज्ञान दिए जा रहे हैं, सिर्फ किताबी या आप कह सकते हैं सिर्फ पाठ्य पुस्तक से संबंधित ज्ञान बच्चे को दिए जा रहे हैं, वो भी मेथड के माध्यम से। आप उनको सामाजिक, व्यवहारिक और अपने विषय से संबंधित अगर कि आप ज्ञानों उनको देते हैं और इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि स्वयं के प्रयासों से वे किस प्रकार ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। शिक्षक अगर कि चाहे तो वह बच्चों को ज्ञान अपने हिसाब से दे सकता है, लेकिन चूंकि बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उनका IQ लेवल अलग अलग होता है, आप उसके हिसाब से अगर कि उनको ज्ञान देने की बात करते हैं और वह किस प्रकार से ज्ञान को अर्जित करें, इस बात पे हम अधिक फोकस करते हैं। अगर कि सिर्फ आप लेक्चर मेथड में गए, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग या लेक्चर मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में सिर्फ आप बच्चे को एग्जाम्पल के माध्यम से या बच्चे को सिर्फ मतलब टीचर पढ़ रहा है, बच्चा लर्निंग नहीं कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल इसका हम लोग ले सकते हैं, अभी का ऑनलाइन क्लास जो वर्चुअल क्लासेज आप लोग का चल रहा है, इसमें टीचर सेंटर्ड एजुकेशन अधिक हो जा रहा है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन अधिक हो जा रहा है, टीचर सेंटर्ड अधिक हो जा रहा है, बच्चे उसमें एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से हम जब भी अगर कि ज्ञान की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, तो बच्चे को कितना एक्टिव किया जाए। शिक्षक ऐसी विधि का चयन करे जिससे बालकों में वांछित मूल्य, उचित दृष्टिकोण एवं कार्य करने की आदतों का निर्माण हो सके। हम ऐसे शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड से बच्चों को हमको पढ़ाना चाहिए कि बच्चे में ये बातें आए कि हम खुद से कितना कर सके, रेडीमेड टीचिंग प्रोसेस ना हो। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि सिर्फ टीचर पढ़ाया जा रहा है। आज बच्चों को होमवर्क करना है तो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ना है तो टीचर या होम ट्यूशन वाले टीचर उनको करा रहे हैं। तो इस तरह की उनमें भावना, या बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क करना है, बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क करना है तो कोई और कर रहा है, इस तरह की भावना उनके अंदर विकसित ना हो पाए। जितना हो सके वो खुद अपना काम कर सके।
अगर कि अपना काम नहीं करेंगे तो आगे चल के हो सकता है कि उनको समस्या उत्पन्न हो सकती है। शिक्षण विधियों द्वारा बालकों में विभिन्न कौशल, ईमानदारी, आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वास विकसित होनी चाहिए। जब आपका टीचिंग ऑब्जेक्ट्स भी ये होना चाहिए कि बच्चे को हम ऑनेस्ट बनाएं, बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस दें, लेकिन बहुत अधिक ओवर कॉन्फिडेंस ना दें। उनको आत्मनिर्भर किस तरह से बनाया जाए, उनको रोजगार से किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उस तरह की शिक्षा का हम बातें करते हैं शिक्षण विधियों के माध्यम से। बालकों को समूह में एक साथ कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेज में या व्यक्तिगत विभिन्नता में आप इस बात को पढ़े हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता में आप इस बात को पढ़े हैं कि अक्सर हम सभी एक ही जैसे छात्रों से व्यवहार करते हैं। कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। उसमें हम बच्चे से समूह में जब काम करने की बातें करते हैं, इसीलिए बच्चों को समूह में खेल के माध्यम से, या जब आप समूह में कोई भी अगर कि आप वर्क करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो समूह में अगर कि आप गलत, जैसे कह सकते हैं अगर कि आप हारते भी हैं या जीतते हैं, तो वो एक टीम भावना के रूप में मजबूत होती है और उससे छात्र डिप्रेशन में कम जाते हैं, उससे छात्र डिप्रेशन में कम जाते हैं। तो इस तरह से हम इतने शिक्षक के रूप में सावधानियां बरत सकते हैं टीचिंग मेथड को चुनाव करने में। मतलब उनको अगर कि हम ग्रुप में इंडिविजुअल अगर कि बच्चों को आप करते हैं तो उनका सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान उतना विकसित नहीं हो पाता है, वह एकाकीपन या अकेलापन अधिक महसूस करते हैं, अपने बातों को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। इस तरह से आज ये पूरे वीडियो में, आज के जितने भी वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है, कुछ टेक्निकल इशू के चलते उसमें थोड़ा सा कम समय का हो गया है, लेकिन इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले रहे हैं। टीचिंग क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड, आप कैसे शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, कैसे शिक्षण विधियों का आप वर्गीकरण करते हैं और उस तरह से शिक्षण विधियों का चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड, टीचर बेस्ड टीचिंग मेथड, उसके बाद टीचिंग फैक्टर्स, हम कौन कौन से टीचिंग फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं, शिक्षण विधि को चुनाव करने में कौन कौन से फैक्टर्स आप जवाबदेही या कौन से कारक आपको शिक्षण विधि को चुनाव करने में प्रभावित करते हैं, जैसे टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, कंटेंट, सब्जेक्ट कंटेंट, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, अध्यापक से संबंधित कारक, स्टूडेंट छात्र से संबंधित कारक। उसके बाद ये चारों में किस तरह से टीचिंग मेथड का जब सिलेक्शन किया जाता है तो किस तरह से वो प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद शिक्षण विधियों के चयन में कौन कौन सी बातों को हम ध्यान में रखते हैं, कौन कौन सी बातों को हम ध्यान में रखते हैं, उसमें 4-5 टॉपिक हम लोगों ने, ये 4-5 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर कि सिस्टमैटिक आप देखते हैं तो वीडियो आपको समझ में आएगा, और आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे तो एकदम टू द पेपर फॉर यूनिट 2 और 3 आपको कोई ऐसा सिलेबस में टॉपिक नहीं होगा जिसमें आपको लगेगा कि इसका वीडियो उपलब्ध नहीं कराया गया। फिर भी अगर कि आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है तो आप हमको व्यक्तिगत भी बातें बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक छूटा हुआ है, इस पे भी आप वीडियो बना सकते हैं, तो उस पे भी बनाया जाएगा। और आप सभी वीडियो भी देखें
चलिए है कि समय नहीं मिलता है। और दूसरी बात, असाइनमेंट से संबंधित आप यूनिट 2 का असाइनमेंट आप सभी स्टूडेंट क्लियर करना शुरू कीजिएगा, जिसमें LSRW स्किल्स के बारे में बताया गया है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और अभी यूनिट 3 आपका चल रहा है। हम लोग मेथड अभी चल रहा है। मेथड का जैसे हम लोगों ने मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर, डिफिनेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी तरह से अब अगले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, एक अलग टॉपिक पे वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मेथड्स में जो भी मेथड्स हमको, लैंग्वेज से संबंधित जो मेथड्स हमको पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। और क्लास में स्टोरी टेलिंग आपका स्टार्ट भी हो गया है। अगले वीडियो में आपको स्टोरी टेलिंग के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और आप सभी छात्र अपना असाइनमेंट, अगर कि असाइनमेंट से संबंधित किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को आप सभी बिना स्किप किए हुए देखिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।